विधायक कोई बनेगा, सांसद कोई बनेगा, यहाँ मुख्यमंत्री कोई रहेगा, लेकिन गोविंदगंज का मुख्यमंत्री, गोविंदगंज का सांसद और गोविंदगंज का विधायक मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। झुकने का नाम ना झुकूंगा नहीं मैं। मुझे किसी कोई पार्टी टिकट दे ना दे, किसी पार्टी का तलवा थोड़ी न चाटूंगा। सरजू पारी ब्राह्मण हूँ और खुद मेरे अंदर सनातन का खून दौड़ रहा है। जन स्वराज ने यहाँ फिर दोहरी चाल चल दी है, जन स्वराज को किस तरह से देख रहे हैं गोविंद? अब पब्लिक जिसको टिकट मिला है उसको नहीं देख रही पब्लिक। जी वो थाना पर क्या करते नहीं जानती है। गप्पू जी हमारे ही परिचित हैं वो भी, और उनको भी जानते हैं। अरे भाई चेयरमैन मैंने बनाया था उनको। मेरे भी क्षेत्र की जनता को, पुलिस प्रशासन हो, ब्लॉक का अधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, कोई भी मेरी जनता का अपमान करेगा तो कतई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उनको कहीं नहीं छोड़ूंगा। बता रहे हैं कि वो लोग बाहुबली हैं, उनके दरवाजे पर कोई जाएगा नहीं विधायक बनने के बाद, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ तो आप देखो ना कि जनता का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता का सम्मान कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं देगा तो उसको चैन से नहीं बैठने दूंगा। राजन तिवारी की पहचान गोविंदगंज से है, गोविंदगंज की पहचान राजन तिवारी। पूरे हिंदुस्तान में राजन तिवारी के बारे से जाना जाता है गोविंदगंज भी। न भोजन है न थाली। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में एनडीए या महागठबंधन, दो ही लोग चर्चा कर रहे हैं? कहाँ यार कोई, यहाँ लड़ाई में कहाँ कोई है यार। यहाँ तो एक ही नारा है, एनडीए गठबंधन, हेलीकॉप्टर निशान। ये ठगबंधनों की सरकार कहाँ आने वाली है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। और अभी जैसे कि बिहार में चुनावी दौर चल रहा है और अभी हम गोविंदगंज में मौजूद हैं, जो कि गोविंदगंज जो है एक अलग ही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। टिकट बांटने से लेकर और अभी तक जो है चर्चे में रहा है, चाहे वो एनडीए टिकट की बात हो या फिर जन स्वराज की बात हो। हमेशा से ही गोविंदगंज वैसे पहले से भी चर्चे में रहा है। और गोविंदगंज के पूर्व विधायक जो हैं राजन तिवारी जी अभी हमारे साथ हैं। जनता के लिए इनका क्या ख्याल है, और अभी ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके चैनल को भी, और पब्लिक जंक्शन के जितने श्रोता हैं जो देखने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहा कि हमारे आगे से थाली छीन लिया गया है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। जनता गोविंदगंज की मालिक है। भगवान रूपी जनता हमको हमेशा हमारे परिवार का साथ दी है। और जहाँ तक हमारे बड़े भाई सुनील मणि का बात आ रहा है, तो भावुकता बस और क्रोध में कोई बात बोले होंगे, कहना कुछ और चाहते होंगे, निकल कुछ और गया होगा। आप ही बताओ कि जनता वोट दे करके आपको सदन में भेजती है और अपने लिए जनता की आवाज़ बनने के लिए आपको सदन का मुंह दिखाती है जनता। न भोजन है न थाली है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अगर सुनील जी ऐसा बात बोले हैं तो हमको नहीं लगता कि उनके मुंह से ये बात हम द्वेष की भावना से, चाहे गुस्सा की भावना में निकल गया होगा। लेकिन वो लोग हमारा एनडीए परिवार के सदस्य हैं और एनडीए परिवार के साथी हैं, और सुनील जी भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने भी हमेशा सुनील जी को आप लोग मना लिए हैं? मैंने मनाना क्या है, पार्टी में है, मनाना क्या है। घर के भाई हैं, रूठ के कहाँ जाएंगे? घर का भाई रूठ के कहाँ जाएगा? आप पानी में लाठी मारोगे तो पानी थोड़ी ना अलग हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जनता दल यूनाइटेड का परिवार, लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का परिवार, जीतन राम मांझी के हम परिवार, ये पांचों परिवार एक पांडव है। और 5 पांडव का एक मुट्ठी, जब 5 अंगुली है, पांचों का जब मुट्ठी बनेगा ताकत है। ये ताकत बिहार में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कोई अगर नाराज़ है तो नाराज़गी 1-2 दिन के लिए रहती है। टिकट जब नहीं मिलता है, टिकट कट जाता है। मेरा ही टिकट कट गया तो मैं भी तो नाराज़ था पार्टी से। नहीं, मैं भी पार्टी से नाराज़ था। इसका मतलब क्या होगा? 2 शब्द पार्टी के खिलाफ भी मैं बोल दिया। इसका मतलब क्या है? पार्टी छोड़ देंगे? इसका मतलब क्या है कि अपने भाई का प्रचार करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैं नरकटिया, मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि हमको कहीं से कोई टिकट दे ना दे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा गोविंदगंज बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि गोविंदगंज ने जो मुझे मान, सम्मान, प्यार दिया है, ये जीवन पर्यंत तक मैं भूलने वाला नहीं है। यहीं के लोगों ने मुझे जो इज्जत प्रतिष्ठा दिलवाई है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। आप बताओ, राजन तिवारी कहीं भी जाता है तो इसकी पहचान क्या है कि गोविंदगंज के राजन तिवारी। तो गोविंदगंज को मैंने हिंदुस्तान के मानचित्र पटल पर रखने का काम किया है। और राजन तिवारी की पहचान गोविंदगंज से है, गोविंदगंज की पहचान राजन तिवारी। पूरे हिंदुस्तान में राजन तिवारी के बारे से जाना जाता है गोविंदगंज भी। इसलिए इसको तो छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। और यहाँ की जनता ना मुझे छोड़ सकती है। जब विकट परिस्थिति में भी मुझे भारी पैमाने में वोट मिलता है, तो अब तो एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं।
और 15 में हम जीते थे, हमसे ज़्यादा वोट किसी को पास नहीं आया था। 15 में 2015 में राजू तिवारी जब चुनाव जीते थे उतना वोट तो किसी को नहीं आया अभी तक किसी को नहीं आया है आज़ादी के बाद। और वही रिकॉर्ड फिर राजू तिवारी तोड़ेंगे, इस बार 1 लाख पार। और विरोधी कहाँ कोई लड़ाई में यार 35 से 36 हज़ार वोट नहीं जाने देंगे। आप लिख लेना, जो ठगबंधन घूम रहा है, ये ठगबंधन को 35,000 से 36,000 वोट नहीं हम बढ़ने देंगे, इतना मेरी गारंटी है। आप इसको लिख लेना कागज पे, 36,000, 40 के नीचे रहेगा लोग, 40 के नीचे रहेगा, 35,000, 36,000, 37,000 वो नहीं कहते, लेकिन 40 के नीचे ही सबमिट देंगे। ये लोग कहाँ यार, ये जमींदारी प्रथा के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष में। ये लोग सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग दरवाजे पर चेयर नहीं देते हैं किसी को बैठने के लिए, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, दूसरे के शरीर से टच हो जाए तो उनके शरीर में दुर्गंध आ जाता है। तो राजन तिवारी का परिवार हर गरीब को कुर्सी देता है, हर गरीब को सम्मान देता है, हर गरीब के साथ बैठ के खाता है। तो ये स्नेह प्यार किसी को कहीं मिल सकता है क्या? तो राजन तिवारी, खबर आता है कि आप कहीं भी मतलब कि कोई भी अगर कहीं मोटरसाइकिल भी लेकर फंस जाता है या पुलिस घेर लेता है तो आप वहाँ उसका पैर भी कर देते हैं, चाहे वो पैर 100 रुपये का हो या पैर भी 50,000 का। मेरा दायित्व है मेरे क्षेत्र की जनता को, पुलिस प्रशासन हो, ब्लॉक का अधिकारी हो, BDO हो, CO हो, SDO हो, कोई भी मेरी जनता का अपमान करेगा तो कतई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उनको कहीं नहीं छोड़ूंगा। अगर जनता को मेरी बेइज्जत करेगा तो उन लोगों को मैं बेइज्जत करने का काम करूंगा। मेरी जनता के अगर ऊंची आवाज़ में कोई बात करेगा तो उसको नीचा करने का मैं काम करूंगा। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, वो मेरे लिए देवतुल्य है, वो मेरे लिए भगवान है। जो मुझे सम्मान देकर कुर्सी पर बैठाती है, अगर उसका अपमान हो गया तो राजन तिवारी का अपमान हो गया, राजू तिवारी का अपमान हो गया। जिस जनता ने मुझे सम्मान देकर के सदन में भेजने का काम किया, अगर उस जनता का मैं सम्मान की रक्षा न कर पाऊँ तो ऐसी सदस्यता से मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके लिए मेरे ऊपर मुकदमा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, ना जेल जाने से डरता हूँ न मुकदमे से डरता हूँ। इसलिए जनता का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता का सम्मान कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं देगा तो उसको चैन से नहीं बैठने दूंगा। आपके भाई विधायक बन जाते हैं तो क्या फिर से जिस तरह से अभी अधिकारियों की अभी बोलबाला है, चाहे वो अरेराज में हो या नहीं, गलत बात। राजू तिवारी 5 साल विधायक नहीं रहे, राजन तिवारी यहाँ विधायक नहीं था। मैं 2000 में था, 2005 तक विधायक रहा, मैं विधायक मैं भी रहा। लेकिन आज भी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं जो सत्य पैरवी भी मैं सही करता हूँ, गलत नहीं करता हूँ, और मेरे पैरवी को कोई डिनाई कर दे। विधायक कोई बनेगा, सांसद कोई बनेगा, यहाँ मुख्यमंत्री कोई रहेगा, लेकिन गोविंदगंज का मुख्यमंत्री, गोविंदगंज का सांसद और गोविंदगंज का विधायक मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। बाहुबलियों से आपकी मतलब है कनेक्शन? अब कोई बाहुबली, कौन बाहुबली है जी? कोई बाहुबली की जिसकी औकात है वो आके लड़ा ना हमसे। हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं। बजरंग बली से बड़ा बाहुबली कौन है? एक बजरंगे बली को मैं मानता हूँ बाहुबली, दूसरा कोनो बाहुबली को नहीं जानता हूँ। दूसरा कोनो बाहुबली मेरे अजरे बजरे बैठेगा नहीं यार। सरजू पारी ब्राह्मण हूँ और खुद मेरे अंदर सनातन का खून दौड़ रहा है। और मैं एक बात जान लो कि दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, मैं तो सब समाज को लेकर चलता हूँ। मेरे साथ सारे समाज के लोग हैं। तो विरोधी बता रहे हैं कि वो लोग बाहुबली हैं, उनके दरवाजे पर कोई जाएगा नहीं विधायक बनने के बाद, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ तो आप देखो ना कि राजन तिवारी के दरवाजे पे यार तो गरीबे बैठा रहता है। यहाँ तो ठेकेदार और दलाल दिखाई नहीं देंगे आपको। राजन तिवारी तो ज़िंदगी में ना ठेकेदारी किया, ना दलाली किया, ना कमीशन की बात किया। आप इतिहास उठाकर देख लो, जिस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तो छोटे हो गए, तो जाकर पूछना मेरे पूर्व के कार्यकाल को। मैं हमेशा भ्रष्टाचारियों से लड़ता रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहा हूँ, अत्याचारियों के खिलाफ रहा हूँ, और जीवन भर जब तक जिंदा हूँ झुकूंगा नहीं। झुकने का नाम ना झुकूंगा नहीं। मुझे कोई पार्टी टिकट दे ना दे, किसी पार्टी का तलवा थोड़ी न चाटूंगा। मैं स्वाभिमानी हूँ, सम्मान से जिया हूँ और सम्मान से ही मरना पसंद करूँगा। जन स्वराज ने यहाँ फिर दोहरी चाल चल दी है। जन स्वराज को किस तरह से देख रहे हैं गोविंद? अब पब्लिक जिसको टिकट मिला है उसको नहीं देख रही पब्लिक। वो थाना पर क्या करते नहीं जानती है पब्लिक, जानती नहीं है। DSP, थाना, BDO, CO, तो पब्लिक ऐसे लोगों को चयन करती है। वो तो लड़ाया गया है, किसी ने उनको लड़वा दिया चुनाव कि पंडित जी हैं तो पंडित जी का वोट काट लेंगे। तो पंडित जी बुर्बक है। राजन तिवारी को पंडित जी छोड़ने वाला है? न पंडित जी छोड़ेगा, न दलित छोड़ेगा, न पिछड़ी छोड़ेगा, न अति पिछड़ा छोड़ेगा, न महादलित छोड़ेगा, न भूमिहारों नहीं छोड़ेगा, राजपूतों नहीं छोड़ेगा। सब जात हमारे लिए है, सब जात मेरे साथ है। एगो कोनो जात का वोट नहीं काट पाएंगे। अरंगा झरंगा वोट कहीं भुलाइल भटकल मिल जाए तो मिल जाए। हम कह रहे महागठबंधन है, वोट नहीं काट पाएगा। वो है ना हमारे गप्पू जी, हमारे ही परिचित हैं, वो भी
और उनको भी जानते हैं? अरे भाई चेयरमैन मैंने बनाया था उनको, मेरे भी सहयोग थे उनके चेयरमैन बनाने में, लेकिन खैर पार्टी टिकट दी है तो चुनाव लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप ही चेयरमैन बनाए और मेरी फिर बात आप ही सुनिए, पब्लिक देखिए चेयरमैन बना दिए, एक समीकरण था। हमारे गोविंदगंज के कुछ भाई लोग कहते थे कि गोविंदगंज में चेयरमैन बनाना ज़रूरी है और इनको बनाइए। एक बार वो चेयरमैन हार गए थे तो लोगों को काफ़ी गुस्सा था मेरे से, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनका मदद करके इनको बनाते हैं चेयरमैन। बनवाए भी, लेकिन वो पार्टी टिकट दी है, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा तो फिर आप ही नहीं, कोई बात नहीं यार, लड़ने से कोई थोड़ी ना हो जाता है। दंगल में पहलवान लड़ता है तो मजबूत है ना, जीतता है। अब वो लोग मैंने क्या, मैं यार अभी हम पूछेंगे कि पब्लिक से पूछो ना आप, कहे ना कि एक तरफ भ्रष्टाचारी अत्याचारी लड़ रहा है, एक तरफ धर्म लड़ रहा है, एक तरफ अधर्म लड़ रहा है। तो धर्म का साथ राजन तिवारी के साथ है, अधर्म का साथ विपक्षी के साथ है। तो अधर्म और धर्म की लड़ाई में कौन जीता है, आप बताओ? कौन जीता है? कौन जीता है जी? धर्म जीता है। तो धर्म युद्ध है तो धर्म जीतेगा, इतिहास रचेगा गोविंदगंज। इस बार 1 लाख पार होगा तो होगा, फिर से इतिहास रचेगा 100%। मैंने जितनी माताओं बहनों भाइयों का सेवा सत्कार किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा सम्मान रख लेना आप लोग, मेरा स्वाभिमान रख लेना आप लोग, और गोविंदगंज की मान मर्यादा सब बचा लेना आप लोग। क्योंकि मेरे जुबान से निकला है 1 लाख, तो 1 लाख पार कर देना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो है राजन तिवारी से हमारी बातचीत हुई थी, तब तक के लिए बने रहिए, आगे की लगातार आपको देते रहेंगे।